बिहेवियर चेंज करें, उसका तरीका नहीं है बात करने का। वो किसी से बात करती है हमारे साथ, उसका ये तरीका ही नहीं है, उसका बिहेवियर नहीं है हमारे साथ बात करने का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने बिहेवियर को चेंज करें, वरना जब असेंबली लगेगी हम असेंबली के बाहर बैठेंगे जनाब। कि जम्मू कश्मीर के अंदर 10 लाख पॉपुलेशन हमारे डिसेबल सेक्टर लोगों की है, 10 लाख आबादी हम लोगों की है। तो 10 लाख आबादी के साथ प्राइम मिनिस्टर का नारा है सबका साथ सबका विकास। हमें तो विकास नज़र नहीं आता है कि विकास कहाँ पे है। जम्मू कश्मीर के अंदर डिसेबल सेक्टर बहुत ज़्यादा परेशान है। आप देखें, एक ग्रेजुएशन जब बीए कंप्लीट होती है एक डिसेबल पर्सन की वो होती है 35 साल की एज में। गवर्नमेंट जॉब इसकी रखा है 42 ईयर्स। आप मुझे बताओ कि इतनी डिफ़िकल्टी हालात में वो अपनी स्टडी करता है और 35 साल में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। उसके बाद आप देखो गवर्नमेंट ने एज रखी है 42 ईयर्स तक अप्लाई कर सकता है। अगर बाहर की स्टेट में 48 ईयर्स है तो क्या गुनाह है हमारा यार? आप मुझे बताओ कौन सा गुनाह इतना बड़ा हमने कर दिया है जिसकी सज़ा हमें यहाँ की सरकार, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहती है। यार मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरा डिसेबल पर्सन बहुत परेशान है यार, प्रैक्टिकली बात ग्राउंड लेवल के बहुत परेशान है। मेरे डिसेबल पर्सन को एक दफ्तर के सामने, एक ब्यूरोक्रेट के दफ्तर के सामने 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है। ये 100% डिसेबल पर्सन। आप मुझे बताओ ये कौन सा इंसाफ है? या तो सरकार हमें बता दी, सरकार हमें हमारे साथ क्या करना चाहती है। हम यार बड़े तंग आ गए प्रोटेस्ट में भी हम कर करके, बड़े परेशान हो गए। देखिए बजट हमें मंजूर नहीं है। आप बजट को उमर साहब को हम कहते हैं कि बजट को आप वापस लो, ये बजट हमें मंजूर एक्सेप्ट नहीं है और ना ही ये मानने के लिए हम तैयार हैं। ये बजट उमर साहब अपने पास रखे, ये हमें एक्सेप्ट नहीं है। 250 हमें मंजूर नहीं है। जो अच्छा ठीक है, एक चीज़ है मैं अस्कीर मैम से पूछता हूँ, मैनिफेस्टो के अंदर जो लिखा है वो पूरा करें यार प्लीज़, मेहरबानी करके। जो लिखा है ना वही हमें दिखाएं। अगर नहीं किया गया ना हम इनसे डरते हैं और ना हम इनके सामने झुकते हैं। हम इनसे हक लेना आता है और हम किस तरह लिया जाएगा। हमारी गुजारिश गवर्नमेंट से है, सरकार से है, विद इन टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम पे हमारे इश्यूज, हमारी राइट्स को बहाल किया जाए। अगर नहीं किया गया वी विल चैलेंज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम प्रोटेस्ट नहीं, हम अपने आप को आग लगाएंगे अगर गवर्नमेंट ने हमारे मसले, हमारे इश्यूज को हल नहीं किया गया। अफसोस उमर साहब, चाय पीना आपको आती है 5 स्टार होटल्स पे, गाड़ियां आपके पीछे घूमती हैं। आप उमर साहब ने कहा था कि मैं वीआईपी नहीं बनूंगा, मेरे पास कोई भी आदमी आ सकता है, कोई बंदा मुझसे मिल सकता है। उमर साहब आपने इलेक्शन से पहले कहा कि मेरी वीआईपी कोई मूवमेंट नहीं होगी और मुझे कोई भी मिल सकता है इजली तरीके से। यही मिलना हुआ उमर साहब, यही आपको याददाश्त हमारी भूल गई। हम लोगों ने आपको वोट नहीं दिए, आपकी सरकार नहीं बनाई, आपको एमएलए नहीं बनाए, आपके मिनिस्टर्स नहीं बनाए। एक चीज़ आप इसके नाम से कहता हूँ कि अपना बिहेवियर चेंज करें। जब उनसे कोई रिजल्ट मिलता है वो बिहेवियर चेंज करें, उसका तरीका नहीं है बात करने का। वो किसी से बात करती है हमारे साथ, उसका ये तरीका ही नहीं है, उसका बिहेवियर नहीं है हमारे साथ बात करने का। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने बिहेवियर को चेंज करें, वरना जब असेंबली लगेगी हम असेंबली के बाहर बैठेंगे जनाब। वी आर पीएचडी एंड पीएचडी स्कॉलर बैठेंगे और उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा जनाब। थैंक यू।